नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल ओपी पायलटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ पर इस समय जो है कि 4 बैच, वो चारों का चारों बैच जो है कि CHS और नवोदय के लिए ही मात्र चल रहा है। दोस्तों, मेरे जो अन्य सभी बैच थे उन अन्य सभी बैचों को मैंने इस समय बंद कर दिया फिलहाल। और ये जो है कि 100 दिन का जो टारगेट है, इस 100 दिन के टारगेट में CHS और यानी कि नवोदय के लिए, ये CHS और नवोदय के लिए जो है कि दोस्तों मैंने वीकली टेस्ट रखा था। और ये जो हमारा वीकली टेस्ट है ये प्रतिदिन यानी कि जो प्रति संडे आएगा उस प्रति संडे को जो है कि होगा, जिसमें से कि पहला संडे यानी कि जो 10 तारीख को बीता है, इस 10 तारीख को हमने जो है कि कंपटीशन रखा था। और ये जो है कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया है मैथ में भी फिलहाल उसी चैप्टर में से जो है कि हमने कंपटीशन रखा था। और उस चैप्टर में से जो भी कंपटीशन में हिस्सा बने चारों के चारों बैच, उन चारों के चारों बैच में से एक बच्चे जो है कि अपने आप को आजमाए और इस जो है कि कंपटीशन का हिस्सा बने। और दोस्तों, इन चारों बैचों में से यानी कि चारों के चारों बैच जो हैं कि वो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड अपना बनाया, यानी कि सभी के सभी बैच जो हैं वो अपना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं उन सभी के रिकॉर्ड को आपके सामने जो है कि पेश कर रहा हूं और आप सभी लोग इस पे जो है कि अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें कि कौन सा बैच जो है कि सबसे बेहतर रहा और कौन से बैच को यानी कि अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि इसमें जो है कि टोटल 20 क्वेश्चन थे और ये 20 के 20 क्वेश्चन जो है कि 2 राउंड में हुआ है। पहले यानी कि जो राउंड में क्वेश्चन हुआ है वो 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है कि हमने जो है कि जो ओवर टाइम था वो 2 मिनट के ऊपर अगर जाता तो यानी ओवर टाइम, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर करने थे। अगर कोई बच्चा जो है कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में ही बता दिया तो यानी कि वो बताने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चालू हो जाता था। और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है यानी सेकंड राउंड, उस सेकंड राउंड में जो है दोस्तों 1 मिनट का मैंने टाइम दिया था मैक्सिमम, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो कोई बच्चा बता देता तो यानी कि फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता। तो इस प्रकार से जो है कि दोस्तों ये चारों के चारों बैच ने जो है कि अपने आप को आजमाया और अपने आप को आजमाने का नतीजा जो है कि यह पाए कि इसमें से जो है कि पहला क्वेश्चन जो यानी बताया गया है, उस पहले क्वेश्चन में दोस्तों यानी कि बादल सोनकर जो कि रुपौधा यानी कि इंटर कॉलेज के पास है उस वाले बैच में है, और इन्होंने जो है कि पहला क्वेश्चन 36 सेकंड के अंदर बताया है। और सेकंड पोजीशन पे दोस्तों ये आती है प्रगति पाल जो कि इमिला चट्टी वाले बैच में है, 39 सेकंड में बताई है। और थर्ड पोजीशन पे आते हैं सुधांशु यादव जो कि कुदारण वाले बैच में है, इन्होंने बताया 1 मिनट 10 सेकंड। सेम सवाल है दोस्तों। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन जो है कि बताइए अनुपमा पाल जो कि कुदारण वाले बैच में है दोस्तों, और सेकंड जो है बताया है यानी कि प्रियांशु पाल जो कि इमिला चट्टी वाले बैच में है, 1 मिनट 19 सेकंड में। तीसरा जो क्वेश्चन है यानी कि वो बताया है दोस्तों 5 सेकंड में खुशबू यादव जो कि कुदारण वाले बैच में है, और सेकंड जो स्थान पाया है यानी कि वो श्रद्धा मौर्य जो कि होम ट्यूशन के बैच में है दोस्तों। और थर्ड जो स्थान पाया है वो बादल जो कि 15 सेकंड में बताया उसी क्वेश्चन को जो कि पौधा के है, और 21 सेकंड में बताया मोहित पाल जो कि इमिला चट्टी के हैं। और चौथा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों 31 सेकंड में चंचल पाई है, और जो है कि दोस्तों इसमें से जो फर्स्ट है वह सुधांशु है 18 सेकंड में, और सेकंड जो है कि मोहित पाल वो 20 सेकंड में, और थर्ड जो है कि चंचल जो कि 31 सेकंड में पाई है, और जो है कि 1 मिनट 23 सेकंड ये अमन प्रताप मौर्य है दोस्तों जो कि होम ट्यूशन में है। पांचवा क्वेश्चन जो है कि दोस्तों ये गरिमा यादव जो कि कुदारण वाले बैच में है, 22 सेकंड में क्वेश्चन किया है। और दोस्तों इसके बाद जो है कि बादल सोनकर जो कि पौधा वाले में है 28 सेकंड में। 47 सेकंड में यानी कि धीरिया सिंह जो कि इमिला चट्टी वाले बैच में है। उसमें छठवां जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो है कि विशाखा यादव जो कि इमिला चट्टी वाले बैच में है, इन्होंने बताया है यानी कि 1 मिनट 1 सेकंड में। और सेकंड जो बताए हैं इसमें खुशी मौर्य जो कि रुपौधा इंटर कॉलेज के पास वाले बैच में है, 1 मिनट 10 सेकंड में सेम क्वेश्चन। और सेम ही क्वेश्चन अनुपमा पाल जो है कि वो कुदारण वाले बैच में 1 मिनट 26 सेकंड में पाई है। सातवां क्वेश्चन जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि रुपौधा इंटर कॉलेज का जो बैच है उस बैच के पास यानी बादल सोनकर के पास गया है, और ये 55 सेकंड में बताया है, यानी कि ये जो सातवां क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और आप सभी जो है कि मैच करिएगा कि क्या ये जो है कि इतने समय में कर पाना यानी कि आसान है या फिर कठिन काम है। आगे आता है 8वां क्वेश्चन दोस्तों। 8वें क्वेश्चन में जो है कि ये बिक्की यादव जो कि क्लास 6 का बच्चा है, ये 18 सेकंड में क्वेश्चन किया है, सबसे पहले इन चारों बैच में सबसे पहले किया है, और ये कुदारण के बैच का है। सेकंड स्थान आता है 19 सेकंड यानी कि चंचल जो कि चंचल गुप्ता है, यानी कि ये रुपौधा इंटर कॉलेज के पास है, और यानी कि 25 सेकंड जो कि प्रियांशु पाल यानी कि इमिला चट्टी वाले बैच में।
9वां क्वेश्चन दोस्तों 35 सेकंड यानी चंचल गुप्ता रुपौधा इंटर कॉलेज के पास। और दूसरा स्थान आता है दोस्तों विक्की यादव जो कि क्लास 6 का बच्चा है यानी 42 सेकंड में। और यानी कि विशाखा यादव जो कि 45 सेकंड में यानी कि बताई है इमलिया चट्टी वाले बैच में। और जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों इन चारों बैच में से सिर्फ और सिर्फ मोहित पाल ने किया है जो कि 44 सेकंड में किया है और ये इमलिया चट्टी वाले बैच में है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन जो है कि कविता यानी कि जो कविता है वो कविता ने बताई है जो कि रुपौधा इंटर कॉलेज के पास है 47 सेकंड में। उसके बाद यानी कि 12वां क्वेश्चन जो है कि ये 13 सेकंड में बताई है खुशबू जो कि आपका कुदारण के बैच में है। और यानी 23 सेकंड में बताई है श्रद्धा मौर्य जो कि होम ट्यूशन के बैच में है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है कि चंचल जो कि रुपौधा इंटर कॉलेज के पास है यानी कि वही बैच बताई है, बाकी किसी भी बैच में नहीं बताया गया है। 14 क्वेश्चन 16 सेकंड जो कि पहले बताया है यानी कि बादल जो कि रुपौधा इंटर कॉलेज के पास बैच है उसी बैच में है। फिर इसमें यानी कि 16 सेकंड में ही खुशबू यानी कि यादव जो कि कुदारण वाले बैच में भी है। और 17 सेकंड में इसी क्वेश्चन को सम्राट के द्वारा भी बताया गया जो कि यहाँ पर यानी कि इमलिया चट्टी वाले बैच में है। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं का भी बैच नहीं बताया। और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर जरूर देखिएगा कि 15, 16, 17 क्या वाकई में यानी कठिन सवाल थे या फिर आसान सवाल थे। 18 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें केवल और केवल एक ही यानी कि छात्र बताया सम्राट जो कि इमलिया चट्टी वाले बैच में 35 सेकंड में बताया है ये। 19 जो क्वेश्चन है यानी गरिमा जो कि 41 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ गरिमा बताई है 41 सेकंड में। 20 क्वेश्चन जो कि बताया पहले यानी कि मोहित पाल जो कि इमलिया चट्टी वाले बैच में है 15 सेकंड में। और खुशबू यादव बताई है जो कि 45 सेकंड ये कुदारण वाले बैच में है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि 20 क्वेश्चन का यानी कि आकलन रहा। अब दोस्तों हम यानी कि बात करते हैं कि कौन सा यानी कि बैच कहाँ पर किस चीज़ में जो है कि फर्स्ट मारा है, तो इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा यानी क्वेश्चन करने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों चट्टी पर है यानी कि चट्टी पर ने 12 क्वेश्चन जो है कि किया है जो कि सही किया है। उसमें सेकंड और थर्ड यानी कि जो रुपौधा है और कुदारण है ये दोनों के दोनों 11 क्वेश्चन सही किए हैं। और बाकी होम ट्यूशन जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन किया है। ये होम ट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन मतलब कि 17 क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया है। काफ़ी शर्मनाक बात है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि यानी कि कौन से बैच में सबसे पहले क्वेश्चन बताया गया टाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जो है कि फर्स्ट आने वाले का रिकॉर्ड जो है कि वह है कुदारण का बैच। कुदारण का बैच जो है कि 7 क्वेश्चन पहले बताया है टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो रुपौधा है वो 6 क्वेश्चन बताया है पहले और जो चट्टी है वह 4 क्वेश्चन पहले बताया है। यानी कि 6, 7, 13, 4, 17 क्वेश्चन मिल करके पूरे के पूरे बैच जो है कि बताया है। बाकी 3 क्वेश्चन जो है कि वह किसी भी बैच ने नहीं बताया है दोस्तों। और जो होम ट्यूशन का बैच है इसमें नील यानी कि इन्होंने यानी कि कोई भी क्वेश्चन पहले नहीं बताया है। यानी कि जो होम ट्यूशन है इसमें से 3 क्वेश्चन बताया गया है जो कि यानी काफ़ी टाइम लेने के बाद बताया गया दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि कौन सा जो है कि बैच कितना टाइम में क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। यानी कि सबसे पहला जो आता है चट्टी इमलिया चट्टी का जो बैच है यानी कि वो 448 सेकेंड 12 क्वेश्चन के लिए यानी कि 7 मिनट 28 सेकंड में 12 क्वेश्चन बताया है। और रुपौधा 6 मिनट 13 सेकंड में 11 क्वेश्चन बताया है। और कुदारण 398 सेकंड में यानी कि बताया है 11 क्वेश्चन यानी 6 मिनट 38 सेकंड में। और होम ट्यूशन जो है कि वो 1 मिनट 20 सेकंड में मात्र 3 क्वेश्चन बताया है। यानी कि अब इन चारों का बैच का एवरेज बताते हैं अगर, तो सबसे बेस्ट एवरेज जो है कि वो रुपौधा के नाम रहा। रुपौधा जो है कि बेस्ट एवरेज के मामले में यानी कि सही से यानी कि पढ़ाई लिखाई करने के मामले में अगर देखा जाए तो रुपौधा जो है कि सबसे बेस्ट पे है। यानी कि 34.81 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ के जो है कि बच्चे क्वेश्चन लगाए हैं। और जो कुदारण का बैच है वो सेकंड पोजीशन पे आता है 36.18 सेकंड पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन लगभग 36.18 सेकंड में हुआ है दोस्तों। और इमलिया चट्टी का जो बैच है वो 37.33 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। और चौथा यानी कि आता है रैंक, चौथा रैंक है दोस्तों यानी कि होम ट्यूशन का, जो कि इसमें बताया गया है 40 सेकंड पर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन बताने का जो समय है वो 40 सेकंड एवरेज बताया गया दोस्तों। तो पहला यानी कि जो स्थान रहा वो रुपौधा के नाम रहा। आगे आता है दोस्तों कि जो कैंसिल किया गया है वो कहाँ के बैच के द्वारा सबसे ज़्यादा कैंसिल किया गया है। तो सबसे पहले नाम पर आता है यानी कि होम ट्यूशन, जो कि बहुत ही यानी कि शर्मनाक बात है
कि आप 17 क्वेश्चन को जो है कि नहीं कर पाते हो, मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन को कर पाते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मिल करके। रुपौधा जो है कि इन्होंने 9 क्वेश्चन नहीं किया है, और जो है कि उदाहरण ये 8 क्वेश्चन नहीं किया है, इमला चट्टी ये भी 8 क्वेश्चन नहीं किया है। तो इतने क्वेश्चन जो है कि दोस्तों कैंसिल रहा। अब यानी कि आते हैं कि टॉप स्टूडेंट के बारे में जो रिकॉर्ड आता है, उस टॉप स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड। तो दोस्तों जो पहले रैंक पे आते हैं, यानी कि इन चारों बैच में मिला करके जो पहले रैंक पे आते हैं, वो आते हैं बादल सोनकर। इन्होंने जो है कि 5 क्वेश्चन किया है, 5 क्वेश्चन के साथ पे जो है कि दोस्तों ये पहले रैंक पे आते हैं, और इन्होंने जो है कि 150 सेकंड में किया है दोस्तों, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मिला करके। बाकी दोस्तों जो सेकंड है वो खुशबू है, खुशबू, मोहित, चंचल, ये 3 लोग जो है कि 4-4 क्वेश्चन बनाने के साथ साथ सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पाए हैं। यानी कि जो खुशबू है ये सेकंड रैंक पाई है, क्वेश्चन इन्होंने 4 किया है, और 79 सेकंड यानी कि 7-9 सेकंड यानी कि लगा इनको 4 क्वेश्चन करने में। और मोहित पाल पाए हैं यानी कि तीसरे रैंक पे आए हैं, यानी कि मोहित पाल ने 4 क्वेश्चन किया है, ये 100 सेकंड का टाइम लिए हैं। और जो चंचल यानी गुप्ता है, इन्होंने भी 4 क्वेश्चन किया है, लेकिन इन्होंने जो है कि 116 सेकंड का टाइम लिया है। तो दोस्तों यानी कि जो बच्चों में यानी कि देखा जाए तो 2 रैंक जो है कि रुपौधा के नाम गया है, और 1 रैंक जो है कि उदाहरण के नाम है सेकंड रैंक, और थर्ड रैंक जो है कि वो इमला चट्टी के नाम है, और जो फोर्थ रैंक और फर्स्ट रैंक है वह जो है कि रुपौधा इंटर कॉलेज के पास जो बैच है उस बैच के नाम है। तो यानी कि हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो यानी कि एवरेज है, उस एवरेज में कहीं ना कहीं हमारा रुपौधा इंटर कॉलेज का पास वाला जो बैच है, वो बैच जो है कि काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। बाकी सबसे खराब बैच अगर बात करा जाए तो होम ट्यूशन वाला है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि फास्टेस्ट सॉल्वर, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सबसे कम समय में जो बनाने का रिकॉर्ड है, यानी कि सबसे जल्दी करने का जो यानी कि रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जो है कि उदाहरण के पास जाता है। और यानी कि ये रिकॉर्ड करने वाली कौन है, यानी कि खुशबू यादव, जो कि एक क्वेश्चन जो है कि मात्र 5 सेकंड के अंदर किए हैं दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर किए हैं दोस्तों। आप लोग यानी कि स्क्रीन पर पूरा यानी क्वेश्चन जरूर देखिएगा और चेक करिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है कि 5 सेकंड के अंदर बताया जा सकता है। आगे आता है दोस्तों कि हल करने वाले जो भी स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट का मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने। प्रियांशु पाल यानी इमला चट्टी वाले बैच में 2 क्वेश्चन किए हैं इन्होंने सही सही। विशाखा यादव 2 क्वेश्चन किए हैं इमला चट्टी वाले बैच में। सम्राट 2 क्वेश्चन इमला चट्टी वाले में सही सही किए हैं। सुधांशु यादव 2 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे कुदारण वाले बैच में किए हैं। अनुपमा पाल 2 क्वेश्चन कुदारण वाले बैच में किए हैं। और गरिमा यादव 2 क्वेश्चन यानी कुदारण वाले बैच में किए हैं। विक्की यादव यानी कि कुदारण वाले बैच में 2 क्वेश्चन किए हैं। श्रद्धा मौर्य 2 क्वेश्चन होम ट्यूशन वाले में किए हैं। खुशी मौर्य यानी कि 1 क्वेश्चन की है यानी कि रुपौधा वाले के पास। कविता यानी कि 1 क्वेश्चन की रुपौधा के पास। प्रगति पाल 1 क्वेश्चन की है यानी कि इमला चट्टी के पास। धीरिया 1 क्वेश्चन की है इमला चट्टी वाले बैच के पास। अमन प्रताप मौर्य 1 क्वेश्चन की है होम ट्यूशन वाले बैच में। तो दोस्तों यानी कि इस प्रकार से जो है कि इन बच्चों का रिकॉर्ड रहा। चारों बैच में से जो दोस्तों यानी कि पहला रैंक आया है यानी कि बादल सोनकर का। अब यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है कि इसी प्रकार से अपने कंपटीशन का हिस्सा यानी कि बनते रहेंगे और आगे जो है कि अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे, जिससे कि दोस्तों 4 महीने बोला था कि मैं 1 महीने में 4 वीक में यानी कि हर वीक को संडे को यानी कि टेस्ट लेंगे और उन संडे का जो कि चारों का एवरेज मिलाएंगे। तो एवरेज मिलाने के बाद जिसका यानी कि टॉप पे रहा उसको जो है कि 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यानी कि 500 रुपये का इनाम उसे यानी कि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों जो है कि आप जो है कि अपने मेहनत को, अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और अपने मेहनत को बरकरार करते रहिए। और दोस्तों इस प्रकार से मेहनत करिए कि आपका जो स्थान है वह कोई ना कोई स्थान जरूर लगे। दोस्तों यानी कि पढ़ाई लिखाई तो हम सभी करते हैं और हम सभी का एग्जाम होता है, तो यानी पास तो सभी होते हैं। कोई 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेता है, कोई 2 घंटे में क्वेश्चन कर लेता है, कोई 4 घंटे में क्वेश्चन कर लेता है, कोई यानी कि जो परीक्षा ग्राउंड होता है वहाँ से जाकर के घर पे भी क्वेश्चन को कर लेता है। लेकिन मायने ये रखता है कि कौन जो है कि टाइम के अंदर में करता है, यानी कि सवाल यहाँ पर ये आता है। तो दोस्तों आप सभी को तैयारी भी इसी प्रकार का करना है कि अपने समय के अनुसार, समय के अंदर यानी कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दोस्तों मैं जो है कि होम ट्यूशन वाले बैच के लिए यानी कुछ खास बात कहना चाहूँगा कि आप जो है कि जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं उस प्रकार से पढ़ाई नहीं किया जाता है। आपको तो और अच्छे यानी कि मार्क्स लाने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं होम ट्यूशन और आप जानते हैं कि होम ट्यूशन में पढ़ने का जो पैसा है, चार्ज है, वह ज़्यादा होता है कोचिंग की अपेक्षा।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो आप सभी लोग जो है कि यानी कि बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं, जो कि आप इस प्रकार के जो है कि पढ़ाई का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ यानी कि आप जो है कि अपने घर वालों का पैसा जो है कि बर्बाद कर रहे हैं। तो कृपया करके इस प्रकार के पैसे को बर्बाद ना करें। अगर आपको पैसा ही बर्बाद करना है तो मुझसे कह दीजिए, मैं उस हिसाब से बर्बाद करवा दूंगा। लेकिन हम जो है कि टीचर हैं, हम टीचर को ऐसा करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है कि मेहनत से तैयारी करिए, ताकि जो है कि आप सभी अपने पापा का और अपने यानी कि गांव का, अपने यानी कि क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। तो इस यानी कि चारों बैच में जो पार्टिसिपेटर थे, यानी कि उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। वो आगे आने वाले जो अग्रिम यानी कि आपके टेस्ट हैं, उन टेस्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप जो है कि इसी प्रकार का मेहनत करते रहिए और अपने आप जो है कि एक रिकॉर्ड बनाते रहिए, और वो रिकॉर्ड ही दोस्तों आप सभी को एक इस पायदान पे पहुंचा देगा कि आप सभी लोग जो है कि अपने मंजिल को भी प्राप्त इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्त यानी कि मंजिल जो है कि चाहे कितना भी बड़ा रहे, लेकिन अगर हम कंटिन्यू यानी कि अगर प्रयास करते रहे तो उस प्रयास के कारण जो है कि हम अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो है कि अगला वाला टेस्ट जो कि आने वाले संडे को है, उस संडे तक जो है कि अपने टेस्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और आप सभी भी जो है कि अपने अपने नाम को यानी कि रोशन करेंगे, अपना भी रैंक जो है कि इन 4-5 रैंकों में से यानी कि लाएंगे। तो दोस्त आप सभी की तैयारी जो है कि कम नहीं होनी चाहिए। मेहनत चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन हमारी तैयारी जो है कि कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप कितना मेहनत करते हो यह कोई नहीं जानता, आप रिजल्ट क्या लाते हो लोग बस यही सुनना चाहते हैं। अगर आप मेहनत खूब करते हैं लेकिन क्या लाते हैं रैंक यानी कि ये नहीं अगर प्राप्त करते हैं तो आपको कोई भी नहीं सुनेगा। दोस्तों मेहनत जो है कि गधा भी करता है, मेहनत जो है कि घोड़ा भी करता है, लेकिन घोड़ा जो है कि वो रेस को जीतने के लिए करता है, और गधा जो है कि वो अपने मजबूरी में मेहनत करता है। तो दोस्तों आप जो है कि मजबूरी में यानी कि मेहनत ना करें, आपको मेहनत करना है तो घोड़े की तरह करें दोस्तों, जो कि यानी कि चाबुक लगते ही आप अपने रफ्तार को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। तो दोस्त अगर आपका मेहनत जो है कि सक्सेस रहेगा तो आपकी कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। दोस्तों इसी शब्द के साथ, इसी वाणी के साथ मैं जो है कि अपने वाक्यों को विराम देना चाहूँगा, और दोस्त मैं आशा करूँगा कि आपका जो अगला टेस्ट आने वाला है वह काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।